Good morning everyone. Welcome to Ice Point. This is शिवानी सक्सेना. Hope you are very well. मॉर्निंग के 7 o'clock हो चुके हैं और हमारे करंट अफेयर का टाइम भी हो गया है, तो जल्दी जल्दी आप लोग उठ जाइए और वीडियो को बिना स्किप किए आप इसको कंटिन्यू देखना है. काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ मैं आपको बताने वाली हूँ. वे डिटेल्स मैं आपको बताऊंगी जो आपको नोट भी कर लेना है और आप इसको याद भी रखेंगे. ठीक है. आज है आपका संडे और 9/1/2022 है, जिसकी आज हम बात करने वाले हैं. जो न्यूज़ आपको बताई जाने वाली है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है. सो लेट्स गेट स्टार्ट. देखिए हमारी जो फर्स्ट न्यूज़ हमें बताती है चुनाव आयोग ने किया यूपी, उत्तराखंड, पंजाब समेत 5 राज्यों में चुनाव की तारीखों का ऐलान. जी, अभी तक ये था कि चुनाव कब होंगे, कितनी तारीख होंगी, लेकिन ये डिसाइड हो चुका है कि कितनी तारीख से लेके कितनी तारीख के बीच में चुनाव किए जाएंगे. ये 5 राज्यों में चुनावों की जो तारीख है उसका ऐलान कर दिया गया है. आगे पढ़ते हैं इसको डिटेल्स में. सो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं चुनाव आयोग ने 5 राज्यों में विधानसभा चुनावों की तारीख घोषित कर दी है. उत्तर प्रदेश में 10 फरवरी से लेके 7 मार्च तक, 7 मार्च के बीच 7 चरणों में मतदान होगा, जबकि पंजाब, उत्तराखंड व गोवा में 14 फरवरी से 1 चरण में मतदान होगा. और मतदान होगा यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि मणिपुर में 27 फरवरी व 3 मार्च को 2 चरणों में मतदान होगा. सभी जगहों पे 10 मार्च को एक तरीके से मतगणना होगी. सो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट न्यूज़ है. देखिए अगर आपकी एज 18 हो चुकी है तो आप भी वोटर आईडी बनवा लीजिए, क्योंकि देखिए एक वोट से इंसान हार जाता है, तो इसीलिए आपको ऐसा कुछ भी नहीं करना है. आप अपने, अगर आप 18 ईयर्स के हो गए हैं तो आप बीएलओ से बात करें और अपने जो भी जहाँ पे आपकी वोट्स पड़ती हैं वहाँ के बीएलओ से बात कीजिए और अपनी वोटर आईडी रेडी करवाइए. ये काफ़ी इम्पोर्टेंट न्यूज़ है, आप अपनी फैमिली को भी बता सकते हैं. देखिए अब हमारी सेकंड जो न्यूज़ आती है, कोहली, रोनाल्डो जो हैं आपके जो भी सेलिब्रिटीज़ हैं, उन्होंने 2021 में इंस्टाग्राम से एक पोस्ट पे कितने रुपए कमाए हैं ये यहाँ पे आपको बताया गया है. देखिए एक रिपोर्ट के अनुसार यहाँ पे बताया गया है कि भारतीय टेस्ट जो कप्तान विराट कोहली जी हैं, तो उन्होंने 2021 में अपनी एक पोस्ट से कितने रुपए कमाए हैं? 5 करोड़ रुपए कमाए हैं. ठीक है. और प्रति पोस्ट पे जो भी आपका, जैसे कि क्रिस्टियानो हैं, तो उन्होंने प्रति पोस्ट पे आपका 12 करोड़ रुपए कमाए हैं. जो सेलिब्रिटीज़ हैं, जो सर्वाधिक सेलिब्रिटीज़ जो हैं, ठीक है, उनके बाद जो भी ड्वेन जॉनसन हैं, उन्होंने 11.31 करोड़ रुपए कमाए हैं. आप यहाँ देख पा रहे हैं कि इंस्टाग्राम से इन लोगों ने कितने रुपए कमाए हैं. ठीक है. प्रियंका चोपड़ा जी ने 21 में इंस्टाग्राम से कितने रुपए कमाए हैं? 2.99 करोड़ रुपए इसमें कमाए गए हैं. ये यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन दी गई है और आप यहाँ से इतना ही इससे आइडिया लगा सकते हैं कि इंस्टाग्राम से कितनी इनकम हो रही है, हो सकती है. ठीक है. तो आप यहाँ पे इसी को समझ के आइडिया लगा सकते हैं कि पर पर्सन ने, यहाँ पे आप देख पाते हैं कि इंस्टाग्राम पे लोग इतने ज़्यादा एक्टिव क्यों रहते हैं, रील्स क्यों बनाते हैं, रील्स के लिए इतने ज़्यादा क्या करते हैं कि मेहनत करते हैं. सो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि वो लोग इतना मेहनत क्यों करते हैं और यहाँ पे किस सेलिब्रिटीज़ ने कितने रुपए कमाए हैं यहाँ पे आप देख पा रहे हैं. ठीक है. अगर हम सिविजिल की बात करें, सिविजिल जो ऐप है, सिविजिल ऐप में क्या हुआ है कि चुनावी जो भी आपकी धांधली की करे हैं, शिकायत अगर आप करते हैं इस ऐप पे, तो 100 मिनट के भीतर कार्रवाई होगी. ठीक है. जो आपका मुख्य चुनाव आयुक्त है सीईसी, ठीक है, सुशील चंद्रा ने शनिवार को कहा है कि चुनाव में धांधली रोकने के लिए एक ऐप बनाया गया है और जो भी मतदाता सिविजिल जो भी आपका ऐप है उसके जरिए आदेश आचार संहिता का उल्लंघन, धन के वितरण और मुफ्त उपहारों जैसी जो किसी भी घटना की शिकायत कर सकते हैं. उन्होंने कहा है कि इसकी जो भी अगर आप कंप्लेन करते हैं तो उसका समाधान आपका 100 मिनट के अंतर्गत इसको निकाला जाएगा. 100 मिनट के भीतर चुनाव आयोग के अधिकारी मौके पे पहुंच जाएंगे. ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है. आप देख पा रहे हैं कि आजकल ये सारी बहुत ज़्यादा होती है, तो आप इस पर इजीली कंप्लेन कर सकते हैं इस ऐप पे. ये काफ़ी इम्पोर्टेंट ऐप है. सो चलिए आगे चलते हैं और जान लेते हैं. सुविधा ऐप के जरिए ऑनलाइन नॉमिनेशन दाखिले कर सकते हैं उम्मीदवार चुनाव आयोग.
चुनाव आयोग के मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा जी ने 5 राज्यों में होने वाले आगामी विधानसभा चुनावों की तारीख के ऐलान के दौरान कहा है कि उम्मीदवारों को ऑनलाइन नॉमिनेशन दाखिल करने के लिए वैकल्पिक सुविधा मिलेगी। चुनाव आयोग के मुताबिक सभी राजनीतिक दलों और चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के लिए क्या होगा, विकसित सुविधा ऐप पर ऑनलाइन नॉमिनेशन विकल्प दिया जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट करंट है और ये यहाँ पे आपको पता रहना चाहिए। और सेकंड थिंग, आपको इसकी जो पीडीएफ है उसको प्रोवाइड कराई जाती है। जो न्यू स्टूडेंट हैं, अगर वो फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं तो यहाँ पे आपको देखिए, ये यहाँ पे आपको व्हाट्सएप ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हैं, फेसबुक पे आप ज्वाइन हो सकते हैं, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप। तो आप इस तरीके से IELTS पॉइंट से दिए गए फ्री मटेरियल का आप यूज़ कर सकते हैं और अपनी शिक्षा को आगे बढ़ाते हुए सफलताएं हासिल कर सकते हैं। सो चलिए चलते हैं आगे और जान लेते हैं नेक्स्ट करंट के ऊपर, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट सिद्ध होने वाला है आप लोगों के लिए। देखिए, वेस्ट एक्ट जो अक्षय जीतने के पहले एशवेज सिडनी पोइटियर का निधन हो चुका है। कितने वर्ष में इनका निधन हुआ है? 94 वर्ष की उम्र में इनका निधन हो गया है। काफ़ी दुख के साथ ये बात आपको बतानी पड़ रही है। देखिए, ये इनका निधन हो चुका है। 94 ईयर्स के ये हैं। लिलीज ऑफ द फील्ड के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता अक्षय जीतने वाले पहले एशवेज सिडनी पोइटियर, एक तरीके से ये कितनी उम्र के थे? 94 वर्ष इनकी उम्र थी और इनका निधन हो चुका है। और बहामास के प्रधानमंत्री चेस्टर कपूर ने कहा है कि हमने एक आइकॉन, एक हीरा और एक फाइटर को खो दिया है। पोइटियर की अन्य फिल्मों में गेश हूंज, कमिंग टू डिनर एंड टूशे विद लव शामिल है। सो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट यहाँ न्यूज़ है। सर का निधन हो गया है और आप सभी लोग, हम सब साथ मिलके इनके लिए प्रे करते हैं कि इनकी जो फैमिली है उसको दुख को सहन करने की भगवान शक्ति दे। सो आप प्रे कीजिए। एंड सेकंड थिंग, जो सेकंड हमारा आता है न्यूज़, उस पर हम बात करेंगे कि अभिनेता सोनू सूद ने पंजाब की राज्य आइकन के रूप में की गई नियुक्ति वापस ली। ऐसा क्यों हुआ, आइए जानते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है ये आप लोगों के लिए। निर्वाचन आयोग ने अभिनेता सोनू सूद की पंजाब राज्य जो आइकन के रूप में ली गई नियुक्ति को वापस ले लिया है। इसकी पुष्टि पंजाब के मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर S करुणा राजू ने की है। आयोग ने 4 जनवरी में उन्हें आइकन नियुक्त किया था। 4 जनवरी को नियुक्त किया था, लेकिन अब ये नियुक्ति वापस ले ली गई है। IPS अधिकारी वीरेश कुमार भावरा नियुक्त किए गए पंजाब के नए पुलिस महानिदेशक। अरे वाह, बहुत अच्छी न्यूज़ है ये। देखिए, पंजाब के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित ने IPS अधिकारी वीरेश कुमार भावरा को राज्य का नया पुलिस महानिदेशक DGP नियुक्त किया है। राज्यपाल के आदेश जो अनुसार भावरा एक तरीके से पदभार ग्रहण करने के लिए कम से कम 2 वर्ष तक इन पदों पर रहेंगे। गौरतलब है कि पिछले माह सिद्धांत एक तरीके से पंजाब के जो DGP हैं उनके तौर पे इकबाल प्रति जो सिंह शहोता की जगह ली थी। और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट न्यूज़ है आप लोगों के लिए। इसके बारे में आपको नॉलेज मतलब अभी से पहले नहीं होगी, लेकिन मेरे पढ़ाते ही आपको इसकी नॉलेज हो गई होगी। सो ये सारा करंट अफेयर है जो मैंने यहाँ पे आपको बताया। देखिए, 1 न्यूज़ हमने पढ़ी थी यहाँ पे चुनाव के बारे में। सेकेंड न्यूज़ हमने पढ़ी थी कि इंस्टाग्राम पे जो सेलिब्रिटीज़ हैं उन्होंने कितने रुपए कमाए हैं। ठीक है, सिवजिल जो ऐप है उसके बारे में हमने यहाँ पे बात की। हमने सेकंड हमारी जो 4th न्यूज़ थी, हमने नॉमिनेशन के बारे में बात करी। हमने बेस्ट जो एक्टर थे उनका निधन हो चुका है, उनके बारे में हमने बात करी। अभिनेता सोनू सूद पंजाब के जो भी आइकन नियुक्ति दी गई थी उन्हें वो वापस ले ली गई है। और IPS अधिकारी पंजाब में नियुक्त किए गए हैं एक पुलिस महानिदेशक के रूप में। सो ये सारी करंट अफेयर था आज का, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट था। होप ये आपने नोट भी कर लिया होगा। अगर आपने वीडियो स्किप नहीं किया तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही। कल से मैं आपके लिए फिर से एक न्यू वीडियो लेके आऊँगी एक नए करंट के साथ। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।